बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.6 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ टाउन्स पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाई पी ऑफ टी इक्वल्स टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। एक टाउन की पॉपुलेशन बच्चों जो है वो आपके सामने ये उसने इस जो है वो मैथमेटिकल फ्रेज के ज़रिए उसने लिखी हुई है, इक्वेशन से लिखी हुई है। कहता है वेयर टी इज़ ईयर सिंस 2020। टी इसमें क्या है, टी ईयर्स हैं, ठीक है, साल हैं, सालों की तादाद कह लें या साल हैं। कब से? 2020 से। कहते हैं फाइंड द ईयर्स, आपने ईयर्स बताने हैं कि अब तक कितने ईयर्स गुजर चुके हैं 2020 से लेकर। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, के जब पॉपुलेशन कितनी होगी, एटलीस्ट कितनी हो जाएगी 1000। तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? एटलीस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम, ठीक है, कम से कम इतनी हो सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? तो एटलीस्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि मिनिमम जो है वो कितनी होगी, वो 1000 होगी। इट मीन्स के 1000 से क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है। ये बात समझ आ रही है? सॉरी, के ग्रेटर और इक्वल टू 1000 इस तरफ आएगा 1000 के जो पॉपुलेशन है पी ब्रैकेट टी वो क्या होगी, या तो वो इक्वल होगी 1000 के कम से कम, या फिर 1000 से क्या होगी, ग्रेटर। एटलीस्ट का मतलब समझ आ गया कि जब भी किसी वर्ड पे लिखा होता है ना एटलीस्ट 5, तो इसका क्या मतलब होता है कि कम से कम वो 5 तक जा सकता है, 5 तक, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसका क्या मतलब है कि 5 या 5 से बड़ा। समझ आई? तो एटलीस्ट 1000 का क्या मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो कम से कम कितनी आ सकती है, 1000, यानी 1000 के इक्वल हो सकती है, और 1000 से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। ओके, तो ये मैथमेटिकल फ्रेज आपको दिया हुआ है बच्चों, देखें तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ पी ऑफ टी इक्वल्स टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। और गिवन हमें क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, पॉपुलेशन आपके पास पी ऑफ टी वो क्या होगी, एटलीस्ट इज एटलीस्ट 1000। तो पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 का क्या मतलब है कि एटलीस्ट 1000 का आप यूं याद रख सकते हैं कि 1000 एंड अबव। तो पी ब्रैकेट टी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल होगा 1000 के। ओके हो गया बच्चों। अब पी ब्रैकेट टी का क्या दिया हुआ है, इसने ये दी हुई है पी ब्रैकेट टी की वैल्यू। यहाँ पर पी ब्रैकेट टी की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दें। तो पी ब्रैकेट टी की जगह क्या आ जाएगा, -2t² प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर और इक्वल टू 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखें ये 1000 जो है ये इस तरफ आएगा, माइनस का 1000 हो जाएगा, ये बाकी इसी तरह -2t² प्लस 40t प्लस 800, ये 1000 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1000, और ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ से जब ये इधर चला जाएगा यहाँ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। यहाँ तक ओके होगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करें तो -2t² प्लस 40t, 1000 में से 800 माइनस करें तो कितना बचता है, 200। तो माइनस का 200 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके। अब तीनों में से आपके पास -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लें तो टी की 2 माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों ये साइन चेंज होगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 कितने ज़र 40 होता है, 2 20 ज़र 40, ये 20 आ गया, साथ ये टी माइनस बाहर चला गया, अंदर का साइन चेंज। 2 कितने ज़र 200 होता है, 2 100 ज़र 200 होता है, ये आ गया, और ग्रेटर इक्वल टू 0। अब -2 ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, t² -20t प्लस 100। जब ये 0 से इस तरफ आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा -2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया -2, यहाँ से -2 इधर आ गया। ओके हो गया बच्चों। अब देखें जब माइनस वाले नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, उलट जाती है। तो ये यूं लगा हुआ था तो आपने साइन इसका इस तरफ लगा देना है। क्लियर होगी बात, क्योंकि ये -2 था। अगर खाली 2 होता ना, इधर खाली 2 से डिवाइड करता है तो फिर ये इनइक्वालिटी ना उलटती। ओके हो गया। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है, 0। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, देखें तो t² -20t प्लस 100 लेस और इक्वल टू 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0। तो ये 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई t मल्टीप्लाई बाय 10। 2 10 ज़र 20, 20 t ज़र 20t, और 100 को लिख सकते हैं आप लोग 10 का स्क्वायर, और इधर लेस आर इक्वल टू 0 इसी तरह। ठीक है बच्चों। अब देखें तो ये a² -2ab प्लस b², ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² -2ab
प्लस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला क्लोज होता है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ए क्या है टी माइनस ये वाला बी क्या है 10, तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर। और यहाँ क्या आ रहा है, लेस आर इक्वल टू 0 आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये टी माइनस 10 का होल का स्क्वायर लेस देन 0 है। अब मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या किसी वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ रहा है ना ऊपर, तो ये किसका स्क्वायर है, ये इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है जिसका मैं ये जो है वो रेक्टेंगल में इंक्लोज कर रहा हूँ। ये देखें ज़रा, ये इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये इस वैल्यू का स्क्वायर है किसका, टी माइनस 10 का। तो किसी वैल्यू का स्क्वायर क्या 0 से लेस हो सकता है, नहीं ना हो सकता। इसको बोलते हैं लेस आर इक्वल। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये कौन सा साइन होता है, लेस देन और इक्वल। तो बच्चों इसमें से ना एक ही बात होल्ड होती है एट अ टाइम पे, या तो वो लेस देन वाली बात होल्ड होती है या इक्वल वाली। अब मुझे बताएं टी माइनस 10 का स्क्वायर क्या 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है बताएं, क्या टी माइनस 10 का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव। तो आप लोगों को पता है कि 0 से छोटा किसी नंबर का स्क्वायर लें, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, उसको माइनस वाले नंबर को भी प्लस में कर देगा ना। तो लिहाजा ये एक किसी नंबर का स्क्वायर लें वो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस वाला नंबर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि आपके पास t माइनस 10 का जो स्क्वायर करें ना वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो लिहाजा ये लेस देन 0 जो है ना नॉट पॉसिबल। ये बात जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि t माइनस 10 का जो भी जवाब निकले, जो मर्जी जवाब निकले, जब माइनस में निकले प्लस में निकले, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का नंबर, अगर माइनस का नंबर आए बिलफर्ज यहाँ पर, तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला नंबर कभी 0 से छोटा हुआ नहीं ना हुआ। मिसाल के तौर पर +1 है, +1 क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है, नहीं होता। तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी केस में एक ही बात पॉसिबल है, क्या कि देयर फॉर जो t माइनस 10 है वो लेस देन वाली बात तो होल्ड नहीं हुई, तो फिर कौन सी बात होल्ड होगी कि t माइनस 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ से 10 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -10 इधर आके +10 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या निकला है, 10। अब हमें उसने कहा था कि टाइम कब से लेना है, 2020 से। अगर आप बुक में क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंस 2020, ये देखें वेयर टी इज़ द ईयर्स इन सिंस 2020, के 2020 से जो है वो आपने टाइम काउंट करना है। तो 2020 से अब तक कितना टाइम गुजर चुका है, ये 10 ईयर्स गुजर चुके हैं। तो टोटल ईयर कौन सा बनेगा फिर आपके पास, टोटल प्रेजेंट ईयर जो अब मौजूदा ईयर बनेगा ना वो ये होगा कि 2020 से आप स्टार्ट कर रहे थे और अब तक 10 साल गुजर गए हैं, तो 10 इसमें जमा करना है। तो 2030 यानी कि 2030 ये आपके पास प्रेजेंट ईयर आ गया, कि जिसमें पॉपुलेशन कितनी होगी, एटलीस्ट 1000 होगी। ओके हो गया बच्चों। इसका आंसर भी हम बुक से चेक कर लेते हैं। देखें 2.7 क्वेश्चन नंबर 1, 2.7 का देखें 2030। ओके हो गया, फर्स्ट पास का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट, एक कंपनी अपना प्रॉफिट सेट करती है इन थाउजेंड्स में पी के ज़रिए, के पी 1000 फॉर रुपीज़ बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ज़रिए। ये इक्वेशन आपको उसने कंपनी ने बना के दे दी है, ठीक है, कि हम जो अपना प्रॉफिट जो है वो सेट करते हैं, ठीक है, पी के ज़रिए, पी से प्रॉफिट, तो इस इक्वेशन के ज़रिए। और एक्स क्या है यहाँ पर, वेर एक्स इज़ द प्राइस पर आइटम, के हर आइटम पे जो प्राइस है रुपीज़ में। फाइंड द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने वो प्राइस निकालनी है, मतलब आपने एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में से जो क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। तो ठीक है बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये इक्वेशन आपके सामने कुछ इस तरह लिखी हुई है, 5x² इक्वल्स टू -5x² प्लस 150x माइनस का 1000। इसमें ये जो x की पावर 2 आ रहा है ना, तो इसका ग्राफ क्या बनता है बच्चों, पैराबोला बनता है। इसका ग्राफ कौन सा होता है, पैराबोला। पैराबोला किस तरह का होता है, सी की फॉर्म जो है वो शेप का होता है, सी की फॉर्म का होता है। तो अब यहाँ पर देखें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इससे कंपेयर करें, a क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है, और b क्या आ जाएगा 150, और c आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1000, ठीक है। तो अगर a माइनस हो, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर a नेगेटिव हो तो आपके पास पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड ओपन होता है। सेंस चूँकि आपके पास a जो है वो -5 है और लेस देन 0 है, देयर फॉर लिहाजा आपके पास पैराबोला जो है विल एक्सपेंड डाउनवर्ड, विल एक्सपेंड, कहाँ पर एक्सपेंड होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो
किस तरह, इस तरह करके, ये देखें ये डाउनवर्ड की तरफ। अगर ए पॉजिटिव होता तो फॉर एग्जांपल अगर ए जो होता है 5 होता तो पैराबोला किस तरह ओपन होता, तो पैराबोला इस तरह ओपन होता है, ये अपवर्ड की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो मैक्सिमम वो कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, तो मैक्सिमम पॉइंट ये होता है, ठीक है, ये या फिर ये डाउनवर्ड ओपन हो तो भी ये और अपवर्ड ओपन हो ये, तो ये जो पॉइंट मैक्सिमम होता है ना इसको बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। ये आपको पहले भी बताया, और वर्टेक्स का क्या होता है, एच कोमा के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, एच निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। एच क्या होता है, वर्टेक्स का जो एच कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट, ये एच होता है ना, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो के है ये कौन सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास यहाँ पर हमने एक्स निकालना है, यानी कि एच निकालना है, और एच का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ क्या, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो माइनस बी, माइनस इसी तरह बी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, देखें 150, ये आ गया 115 डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू क्या आ रही है, -5, ये -5 आ गई, तो माइनस का 150 डिवाइडेड बाई 2, -5 जार -10, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, तो 5 आ गया। ठीक है, तो सॉरी 15 आ गया, 15/1, तो x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि x इक्वल्स टू क्या निकल आया, 15। तो x इक्वल्स टू 15 वो प्राइस है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रॉफिट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा इसी के साथ की एक एग्जांपल है, अगर आप बुक में देखें तो बुक में ये एग्जांपल नंबर 20 आपके सामने मेंशन की है इसने, तो सेम यही वर्डिंग यूज़ कर रहा है, कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट बाय द इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज द प्राइस पर आइटम, फाइंड द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है, एक वो प्राइस जो हमने निकाली एक्स इक्वल टू -p/2 ऐसे, और प्राइस पूछ रहा है, आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट भी बताना है। तो वो किस तरह निकलेगा, वो जो एक्स की वैल्यू आई ना 20, इसको यहाँ सवाल में पुट कर दें, एक्स की जगह यहाँ क्या लगा दिए 20, यहाँ पर भी 20, और इसको -500, इसी तरह इसको सॉल्व किया तो वो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकला है। समझ आ गया बच्चों, अगर एग्जांपल आती है तो आप यहाँ तक करने के बाद इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट भी निकल आएगा। गॉट इट बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन दिस। एक टॉय कार है, ठीक है, जो किसी हाइट से नीचे यूं करके इंक्लाइंड आती है और वो डिस्टेंस कवर करती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वो डिस्टेंस किससे दिया हुआ है, इस इक्वेशन के जरिए दिया हुआ, d इक्वल टू t² माइनस 0.5t। तो ये लिख लेते हैं, d इक्वल्स टू t² माइनस 0.5t। आगे क्या कहता है कि क्या फाइंड करें, कहता है वेयर टी इज़ द टाइम, टी टाइम है, ठीक है, इन सेकंड, फाइंड द, आपने क्या बताना है, फाइंड द टाइम, आपने टाइम ही बताना है, व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, जब डिस्टेंस कितना होगा 12.5, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ, तो डिस्टेंस की जगह लगा दें 12.5 मीटर, 12.5 आपने टी निकालना है यहाँ से, तो 0.5t, इसको उधर ले जाएं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 इक्वल्स टू t² माइनस 0.5t, ये 12.5 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -12.5। क्लियर हो गया, तो ये मैं स्टेप रिपीट करता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अब हमने बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू बतानी है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करें, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। चूँकि यहाँ इक्वेशन x में है तो यहाँ पर t भी हम किस में लेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ओके, तो t इक्वल्स टू -b, -b क्या है, जो t के साथ आएगी वो b होगी, तो यहाँ पर b क्या आ गया, -0.5 प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, b का स्क्वायर आ रहा है बच्चों, देखें तो यहाँ पर ये b है, उसको अगर हम कंपेयर कर लें, a t² प्लस BT प्लस C इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने टी में लिखी, तो A क्या आ गया 1, B आ गया ये 0.5 माइनस का, C आ गया -12.5, तो B आपके पास क्या आ जाएगा, -0.5, ठीक है, ऊपर स्क्वायर आ गया -4, A क्या है 1, और C की वैल्यू क्या है -12.5, और डिवाइडेड बाई 2A क्या है 1। इसको सॉल्व करें बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 0.5 प्लस का आ गया, प्लस माइनस उसके बाद -0.5 का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेटर से आप करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.5 क्या होता है 0.25, ये कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, 0.5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ रहा है 0.25, तो ये लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं, 4 × 1 मल्टीप्लाई माइनस का ब्रैकेट में -12.5, तो क्या आंसर आ रहा है देखें, माइनस का 50,
यहाँ पर सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस यहाँ ब्रैकेट में माइनस नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ प्लस कर दिया ना, तो लिहाजा हम प्लस की वैल्यू को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 50, तो यहाँ पर आ गया 50 और नीचे 2 1 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा, देखें t इक्वल्स टू 0.5 प्लस माइनस 50 में 0.25 जमा करें तो 50.25 आ जाता है, 50.25। ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, प्लस 0.25 जमा करें तो आंसर 50.25। आप इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट 50.25, तो ये आंसर देगा 7.0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। देखें ये t इसी तरह फ़िलहाल, ये 0.5 इसी तरह, प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 50.25 का स्क्वायर रूट क्या दे रहा है कैलकुलेटर, 7.0। तो 7.0 ये 8 ये लिख लें, और नीचे डिवाइडेड बाई 2। अब लाइन लगा के एक बार प्लस में सॉल्व कर दें, एक बार माइनस में, तो t इक्वल्स टू 0.5 प्लस 7.08 डिवाइडेड बाई 2, और t इक्वल्स टू 0.5 माइनस 7.08 डिवाइडेड बाई 2। अब 7.08 जो है इसको प्लस करें 0.5 में, तो 0.5 प्लस 7.08 क्या आ रहा है 7.58। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों t इक्वल्स टू 7.58 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्या आ रहा है 3.79। तो ये आ गया 3.79। इसको करें तो t इक्वल्स टू ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 7.08, तो क्या आ रहा है माइनस 6.58 माइनस 6.58 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया ना, इसको डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाई 2, आंसर माइनस 3.29। इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्यों, कोई बता सकता है? ज़रा इसको वीडियो को पॉज करें और सोचेंगे क्यों इग्नोर किया। ठीक है, चलें मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वजह से इग्नोर किया क्योंकि बच्चों यहाँ पर टाइम है, टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम चूँकि माइनस का भी नहीं होता, लिहाजा इग्नोर इट, इसको इग्नोर कर दें। तो टी का जो आंसर आया ना 3.79, ये हमारे पास इसका क्या है, टाइम है। गॉट इट बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर बुक से भी वेरीफाई कर लेते हैं। 2.7 क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो देखें 2.7 क्वेश्चन नंबर 3.79 सेकेंड। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ बॉल्स हाइट इन मीटर आफ्टर t सेकेंड इज़ दिस। एक बॉल की हाइट t टाइम गुजरने के बाद, t सेकेंड गुजरने के बाद ये होती है। ठीक है, तो ये उसने आपको दे दी है h ऑफ t, h ब्रैकेट t क्या दे दिया -4t² प्लस का 24t। कहता है फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, आपने टाइम इंटरवल बताना है। ठीक है, कि टाइम का इंटरवल क्या होगा ये आपने बताना है। द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अब आउट करूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एटलीस्ट 20 मीटर। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जहाँ पर उसने एटलीस्ट का वर्ड यूज़ किया था, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ कर रहा था एटलीस्ट का। तो हमने क्या किया था, पॉपुलेशन को जो एटलीस्ट के जो वर्ड लिखा होता है उससे हमने क्या कहा था, पी ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 1000, क्योंकि एटलीस्ट 1000 था तो इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 1000। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 20 मीटर। एटलीस्ट 20 मीटर क्या हाइट, तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे, जो हाइट है यानी कि एच ब्रैकेट टी है वो क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगी, वो 20 मीटर होगी। यहाँ तक ओके हो गया। 20 मीटर, मीटर लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो जस्ट हमने 20 लिखते हैं। ओके, अब एच ऑफ टी हमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ -4t² प्लस 24t ग्रेटर और इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करें तो 20 को इस तरफ ले आएँ, तो -4t² प्लस 24t, 20 इधर आगे माइनस का 20 हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पर 0 रह जाएगा। ओके हो गया बच्चों, प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब तीनों में से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लें, तो t² यहाँ से जब माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस का साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा। 4 कितने ज़ा 20 होता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, तो 4 6 ज़ा 24, ये t इसी तरह आ गया, माइनस बाहर चला गया, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4 कितने ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो t² -60 प्लस 5, 0 के नीचे इधर आके माइनस का 4 डिवाइड होगा। जब माइनस का नंबर डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है, इस तरह लगा हुआ ग्रेटर और इक्वल लगा तो क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो t² -6t प्लस 5 लेस आर इक्वल टू 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। अब ये आपके पास इनइक्वालिटी बन गई। तो इनइक्वालिटी वाली हमने एक्सरसाइज कौन सी पढ़ी है, 2.5 पढ़ी है। ठीक है, 2.5 आई थिंक हमने जो है वो इनइक्वालिटी पढ़ी है। ये देखें 2.5 इसमें इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं। तो जैसे हमने 2.5 सॉल्व की थी, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाहिद क्वेश्चन है
जिसमें वो कह रहा है कि क्या आप टाइम का इंटरवल बताएं। ये देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम इंटरवल। तो इसमें हमें उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करें ब्रेकिंग द मिडल टर्म यूज़ करके। टी स्क्वायर टी को हम ब्रेक कर सकते हैं 6t को, तो 5t में और 1t में। तो 5t 1 ज़र क्या होता है 5t, और 5 और 1 कितना होता है 6। 5 1 ज़र 5 और 5 + 1 6। ओके हो गया। तो हमने 6 को ब्रेक कर दिया 5 में और 1 में। यहाँ जो साइन था वो बड़ी वैल्यू के साथ, यहाँ प्लस का मतलब दोनों के साइन सेम। अब पहली दो में से कॉमन क्या आ रहा है, टी आ रहा है कॉमन, टी कॉमन ले लें। टी के 2 में से टी बाहर चला गया तो एक टी बच गया, यहाँ से टी बाहर चला गया तो माइनस का 5 बच गया। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, -1 बाहर आ गया, टी माइनस जब कॉमन लेते हैं साइन चेंज होता है, तो प्लस था तो चेंज हो गया -1 कितने ज़र 5 1 5 ज़र 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ओके। अब अगेन यहाँ ये पूरी वैल्यू है, ये दोनों में t -5 आ रहा है तो t -5 यहाँ से कॉमन ले लें, और इसमें से जब कॉमन लेंगे t -5 तो t बचेगा, इसमें से जब ये t -5 कॉमन लेंगे तो माइनस का मान बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t -5 को अलग से 0 रखते हैं और t -1 को अलग से 0, तो t इक्वल्स टू 5 और t इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास दो जो हैं वो वैल्यूज़ निकाली। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेंगे हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या होगा, एक 1,0 होगा और दूसरा 5,0। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बनेगी, क्रिटिकल पॉइंट के से पहले यहाँ पर जहाँ इक्वेशन बनी ना, यहाँ पर ही आप इनइक्वालिटी बना लें लिख के आल्सो। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये किसकी ली हैं हमने, t -5 t -1 किसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया ना, टी स्क्वायर -6t + 5 को। तो ये वैल्यू को इसको, तो इसकी जगह इस पूरे की जगह आप क्या लिख दें, ये दो t -5 t -1 लिख दें। तो t -5 और t -1 और यहाँ लेसर इक्वल टू 0, ये लेसर इक्वल टू 0, ये आपके पास इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है। अब हमने टाइम जो है वो इंटरवल बनाना है। ठीक है, ये हमने इंटरवल के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर में 0, इधर 1, इधर 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 6, और यहाँ इन्फिनिटी, इस तरफ -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। अब पॉइंट कहाँ पर ड्रॉ होंगे, देखें एक 1 आ रहा है एक 5 आ रहा है, तो एक ये 1 है एक ये 5 है। अब चूंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ क्या आ रहा है, लेसर इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा 1 से 5 का जो आंसर होगा ना, 1 से 5 वाला इंटरवल होगा, इस पर हम क्या करेंगे, सर्कल को फिल करेंगे 1 से 5 पे, और इनको आपस में एक इंटरवल ये बना और एक इधर -इन्फिनिटी से लेकर यहाँ 1 तक ये सर्कल ओपन, और इसी तरह 5 से लेकर आगे +इन्फिनिटी तक सर्कल ओपन। तो ये 3 पॉसिबल इंटरवल हमारे पास बच्चों बन गए। ठीक है, कौन कौन से पॉसिबल इंटरवल बन रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले कि पॉसिबल इंटरवल जो हैं वो कौन से हैं। इंटरवल्स आर, एक -इन्फिनिटी से 1 तक, -इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 5 तक, इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगाएं 1 से 5, और उसके बाद 5 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्यों हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वल टू आ रहा था 1 पे भी और 5 पे भी। ओके हो गया। तो अब बच्चों हमने तीनों इंटरवल में से क्या ले लेने हैं, पॉइंट ले लेने हैं, रैंडम पॉइंट्स। तो -इन्फिनिटी से 1 में 0 आ रहा है तो मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, तो टेक x इक्वल या t इक्वल टू 0, टेक t इक्वल टू 0, 0 यहाँ पुट करें, 0 -5 0 -5 0 -1 0 -1 लेस आर इक्वल टू 0, 0 -5 -5 और 0 -1 -1 लेस आर इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5, तो 5 लेस आर इक्वल टू 0 क्या ट्रू है ये बात, तो फॉल्स है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती। और इसमें क्या है, अब इसके बाद इसको देखें कि दूसरा 1 से 5 वाला, 1 से 5 में आप 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, जो मर्जी ले लें। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके पास 2 ले रहा हूँ, तो 2 कंसिडर करें, टेक t इक्वल टू 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 -5 2 -5 आ गया, t की जगह 2 लगाएं, 2 -1 2 -1 और लेस आर इक्वल टू 0, 2 -5 -3 2 -1 1 लेस आर इक्वल टू 0, -3 1 ज़ार -3 -3 लेस दैन 0, तो -3 0 से छोटा होता है ना, तो ये ट्रू है। और इसमें 1 और 5 में से कुछ 5 और इन्फिनिटी में 6 ले लें, यहाँ 6 t की जगह क्या ले लें 6, टेक t इक्वल्स टू 6, 6 यहाँ लगाए तो 6 -5 और यहाँ पर 6 -1 6 -1 और लेस आर इक्वल टू 0, तो 6 में से 5 1, 6 में से 1 निकाले 5, तो 1 × 5 5 5 लेस आर इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स है। तो सिर्फ एक ही बात ट्रू हो रही है, एक ही इंटरवल ट्रू हो रहा है, वो कौन सा 1 से 5 तक। लिहाजा देयरफॉर जो t है ना वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 1 से लेकर 5 तक। कौन से इंटरवल में,
क्लोज इंटरवल में। इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि टी इसके दरमियान में आ रहा है तो टी को रखे सेंटर में। टी किससे पीछे होगा, 5 और 5 से पीछे होगा, 5 भी आ सकता है, देखें 5 पे क्लोज ब्रैकेट है तो 5 भी हो सकता है। और 5 बड़ा किससे है, 1 से बड़ा है और 1 भी हो सकता है, तो टी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 5। तो ये आंसर जो है वो हमारा निकला है। इसका आंसर बुक से चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 2.7 एक्सरसाइज। देखें टी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लें वी आई कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, एम एस माइनस 140। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबाव द ग्राउंड लेवल। आपने मैक्सिमम हाइट बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये आपने बतानी है। अब सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, अपवर्ड थ्रो कर रहा है 40 मीटर से, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं दी हुई। तो हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने पढ़ी हुई हैं। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें, जब मैक्सिमम हाइट होगी तो आपके पास जहाँ यहाँ से बॉल आपने हिट की, ठीक है, यहाँ से आपने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने एक बॉल को ऊपर की जानिब हिट किया। जब मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा वहाँ टाइम के कुछ हिस्से के लिए, कुछ इंटरवल के लिए, टाइम के कुछ सेकंड्स के लिए या नैनो सेकंड्स के लिए वो बॉल क्या होती है, वो रुक जाती है। तो वहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फिर क्या आएगी, ज़ीरो। और दूसरी बात ये कि जब आप बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवाते हैं ऊपर की जानिब, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जी आपके पास क्या होता है, माइनस का में आता है। तो वैसे जी की वैल्यू होती है 10 ms माइनस 2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चूंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। ओके हो गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पढ़ी हुई है। एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है आपने 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, उसमें यू लिया हुआ है बुक में, तो आप वी से ही कर लें, कोई मसला नहीं है। और थर्ड क्या पड़ी हुई है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो डिस्टेंस है ना, हाइट है, वो किस किस में आ रही है, एक आपके पास इसमें आ रही है और एक इसमें आ रही है। इसमें तो एच या एस का जिक्र ही नहीं है, तो ये आप लगा लें, ये आसान है। ठीक है, इसमें आप लगाएंगे, इसमें आपको टाइम नहीं पता, तो टाइम हमें नहीं पता, लिहाजा हम ये नहीं लगा सकते। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कौन सी पढ़ी है, 2as। चूंकि हम ग्रेविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ज़मीन उसको खींच रही है, लिहाजा ज़मीन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा था, ग्रेविटेशनल। तो 2gx, एस की जगह भी आप क्या ले लें, हाइट ले लें, तो 2gh यूज़ कर लें, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यहाँ पर हाइट को शो कर रहे हैं, तो हाइट भी क्या है, डिस्टेंस है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो 2g कितना आ जाएगा, -10, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 40, तो 40 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 10 दर कितना होता है बच्चों, माइनस का 20, ये h 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। h निकालना है तो माइनस का 20, 0 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो -1600। h निकालना है बच्चों, तो ये जो -20 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके हो गया, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, तो 160 डिवाइडेड बाई 2, तो h कितना निकल आया, 160 डिवाइड बाई 2 करें तो कितना होता है, 80। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0, तो 80। हाइट कितनी निकल आई, मीटर में है, तो हाइट कितनी निकल आई, 80 मीटर निकल आई। गॉट इट, तो मुश्किल था। तो इसका आंसर बुक से भी चेक कर लेते हैं। देखें 2.7 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 80 मीटर्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि आ फ्री लॉन्सर अर्निंग्स फॉलो मॉडल। एक फ्री लॉन्सर की अर्निंग दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 में। फ्री लॉन्सर की अर्निंग इन ऑर्स, ठीक है, वेयर ई इज़ द अर्निंग रुपीज़ एंड एच इज़ द और पर वीक, के पूरे वीक में कितने ऑर्स वो काउंट करता है। वो अर्निंग इस इक्वेशन से दी हुई है, -2h स्क्वायर प्लस का 40h। क्या निकालना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्स, आपने बताना है शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, के अर्निंग क्या हो, मैक्सिमाइज। तो अर्निंग मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ये देखें, अगर इसको गौर करें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी आपने क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम -2 आ रहा है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा पैराबोला यूँ करके, तो ये निकालना है पॉइंट, मतलब आपने h और k, तो इसका x कोऑर्डिनेट आपने निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट, इसको ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कंपेयर कर लें,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एच एक्स स्क्वेयर के पीछे ए होता है तो एच के पीछे ए, तो ये ए आ जाएगा -2, एक्स के पीछे बी होता है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एच में इक्वेशन दी हुई है, तो ये एक्स में है ये और ये एच में है, तो एक्स के पीछे बी तो एच के पीछे बी, तो बी आ जाएगा -40। कांस्टेंट कोई है नहीं, तो कांस्टेंट 0, तो सी क्या आ जाएगा, सी। तो आपने एच निकालना है असल में, तो एक्स इक्वल्स, क्योंकि यही मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स में एच निकालना है, तो एच का क्या फार्मूला होता है, -b डिवाइडेड बाई 2a, तो बी की क्या वैल्यू देखें 40 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या आ रही है -2, ये -2 आ गया, तो माइनस का 40 डिवाइडेड बाई -2 2 ज़ार 4, माइनस का 4, माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40। तो आपके पास यहाँ से बच्चों x यानी कि h वो क्या निकल आएगा, आपके पास 10 निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो x ऑर्स कितने निकलेंगे, असल में 10 ऑर्स जो है वो निकलेंगे। तो इसका आंसर जो है वो बुक से भी चेक कर लेते हैं, तो देखें इन्होंने भी क्या निकाला हुआ है, 10 ऑर्स पर वीक, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गए। गॉट इट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।